जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम मित्रों, राम 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 राम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बताइए? कैसे आप सब? कैसे हैं बताइए? अभी मुझे मैसेज शेयर करने का क्यों जरूरत पड़ा? आप लोग तो लगभग सबको आपको मालूम होगा कि अब हमें ऐसे कुछ से के माहौल पर हम सब गुजर रहे हैं ना। क्या है वो? क्या है वो? अभी आज रात को क्या बनाने वाले? जीरो नाइट बनाने वाले। सुबह क्या बनाने वाले? न्यू ईयर बनाने वाले। और आज से कहना सब बोलना शुरू हो गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है? तो मित्रों, चलो एक बहुत इंटेलिजेंस, ये बहुत सारा गर्भक विषय वस्तु है, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। ओके। अब बहुत सारे वैदिक संप्रदाय हो, हिंदू संगठन, हिंदू शक्ति संगठन की तरफ से आज के लिए विशेष वार्ता आ रहा होगा, बहुत सारे वार्ता आ रहा होगा, बहुत सारे आपको लाइव मैसेज भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से आपको नया नया मैसेज आ रहा होगा कि हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, भारत की नागरिक के लिए ये नया साल की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में आपके पास ज़रूर मैसेज आ रहा होगा। और फिलहाल आज भी हम थोड़ा स्मार्ट बने हैं, इतना स्मार्ट तो पहले हम नहीं थे। अभी भाजपा गवर्नमेंट आया हमारे देश में, ताकि हमको कुछ नया दिशा मिल रहा है, नया सोच, नया सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। तो मित्रों, मेरा आज का डिस्कशन टॉपिक था, चलो हम हमारी तरफ से, हम हमारी नॉलेज से, हमारे ढंग से हम डिस्कशन करते हैं। ये नया साल क्या होता है, आप बताइए। कल कुछ त्योहार आप मनाने वाले हैं ना, आज रात को कुछ त्योहार मनाने वाले हैं। अच्छा, आपको बताइए, आपके पास क्या जानकारी है, ये नया साल क्या होता है? चलो 1 मिनट ज़रा सोचो, 2 मिनट। ये नया साल क्या होता है, आपके पास क्या जानकारी है, बताओ। आप कल सुबह 5-10 दोस्तों के साथ मिलोगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे, तो इससे पहले उनके साथ भी अगर आप ये बात डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस की बात रहेगा। ये नया साल होता क्या है, क्या है ये न्यू ईयर, क्या है, आप बताइए। आपके पास क्या जानकारी, आपका नॉलेज क्या है इसके बारे में, ये न्यू ईयर क्या होता है, बताइए। और लोग मनाते, मतलब हम मनाते हैं। जैसे आपको कोई पूछे बर्थडे में मोमबत्ती क्यों फोड़ते हो, बर्थडे में केक क्यों काटते हो, हाँ, बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हो तो बैलून क्यों फोड़ते हो, क्यों फोड़ते हो? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम इंटेलिजेंस। क्यों फोड़ते हो बैलून, क्यों फोड़ते हो, केक क्यों काटते हो, मुंह पे केक क्यों लगाते हो, मोमबत्ती क्यों फोड़ते हो, बताइए। आप कंफ्यूज है, इसका आंसर आप नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूँ आपकी दिल की बात। हम कहना अंधा फलोर है, अंधा फलोर, अंधा फलोर। आप एक कहानी सुने होंगे ना, बहुत बार सुने होंगे, बहुत बुजुर्ग ज्ञानी पंडित की कथा सब सुनोगे कहानी, जो बिराड़ी बिल्ली बिल बांध के श्राद्ध करने वाला जो था सिस्टम। हाँ, पापा की कार्यकाल में जब पापा जब श्राद्ध करता था पापा, तो उसके एक बिल्ली पालता था, वो बिल्ली बहुत उत्पात होता था, मालूम है ना। तभी तो पापा क्या किया, उसको एक रस्सी में बांध के जब श्राद्ध किया तो घर में नाना रकम के खीर पूरी बनाया गया था, मिठाई बनाया गया था, श्राद्ध होने वाला है। तो बिल्ली जब पिछले टांग उठा के नाच रहा था, तो पापा ने क्या किया, वो बिल्ली को बांध दिया, एक रस्सी में बांध दिया, तब कि घर में होम यज्ञ हुआ, श्राद्ध हुआ इत्यादि। तो ये बच्चा देख रहा था, बच्चा सिस्टम में देख रहा था। बिल्ली तो उनके घर पे पापा हमेशा रखता था, ऐसा उत्पाद होता था बिल्ली। तो उसकी पापा जब गुजर गया, तो उसके पास बिल्ली नहीं था, वो गला गली में ढूंढ ढूंढ के 1-2 बिल्ली लेके आया,
एक को बाड़ में, एक को आंगन में बांध के रखा है। क्यों बिल्ली बांध के रखा है? मेरे पापा बिल्ली बांध के श्राद्ध करता था, ये सिस्टम बन गया है। हमारे पास कुछ जानकार नहीं है। मोमबत्ती क्यों फूकते हैं, केक क्यों काटते हैं, बैलून क्यों फोड़ते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है। चलता है तो सिस्टम चलता है। ये न्यू ईयर वही है, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर ना, आपका हैप्पी न्यू ईयर वही है। ओके मित्रों, आप ख्रिस्ट धर्म के नाम सुना है? ख्रिस्ट धर्म के नाम सुना है ना? जीसस का नाम सुना है? जीसस एक अच्छा इंसान थे, एक समाज सेवी थे, परोपकारी थे। तो उनके समय में वो जब आतताई डकैत थे उनके खिलाफ वो आवाज उठाते थे, और ऐसे कुछ आतताई को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा था, मालूम है? वो आतताई जो आतंकवाद था, समाज में जो विद्रोही गोष्ठी से कुछ थे, हमेशा ऐसे अच्छे लोग दुनिया में आया करते हैं, तो वो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। तो तब वो आसुरी शक्ति डकैत गोष्ठी एक हो गए, उनका तो राज था, उनको क्या क्या क्रूसबिद्ध करके हत्या करते। लेकिन अच्छे इंसान ऐसे नहीं होते, उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले भी दुनिया में बहुत होते हैं। तो उनको चाहने वाले भी अदर साइड, जो पता चला कि जीसस को ऐसा ऐसा हत्या कर दिया गया, तब तो उनके चाहने वाले, उनको प्रेम करने वाले, उन्होंने भी इकट्ठा हुए, सभा समिति किया, एक कमेटी बनाया, है ना? एक कमेटी बनाया कि उनकी स्मृति अर्थ, उनकी स्मरण के लिए। तो वो कमेटी आज बन के एक ईसाई संगठन बोल के समग्र वो कमेटी बढ़ गया। वो कमेटी की इतना व्यापकता बढ़ा कि आज सैकड़ों राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र। हम बोलते ना हिंदू राष्ट्र, इस्लाम राष्ट्र, आज दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 50-55 इस्लामिक राष्ट्र है, और बाकी सैकड़ों क्या ख्रिस्टी ईसाई राष्ट्र है, मालूम है? ईसाई राष्ट्र मतलब क्रिश्चियन का जो फॉलो होता है, ख्रिस्ट धर्म हम जिसको बोलते हैं, वही धर्म है। ख्रिस्ट धर्म क्या समझा ना? धर्म ये होता है ख्रिस्ट धर्म। और उनको चाहने वाले कितना बड़ा यूनिटी खड़ा कर दिया, वो यूनिटी आज ख्रिस्ट धर्म बोल के सारा विश्व में व्यापक है। और वो उनके याद से, उनकी शरणार्थ से उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था, उनकी टीम ने, उनकी कमेटी ने जो कैलेंडर बनाया था, उनकी जन्म तारीख को वो पहला दिन मानते थे। जब जीसस जन्म हुआ था, तब उसको वो पहला दिन मानते थे। उनके हिसाब से ये जो ईसाई कैलेंडर बना ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब एक एक फिलोसोफर के नाम पे, मालूम है? और ये जो उनका जो तारीख था ना, जनवरी 1 तारीख था, वो उनको बोला कि ये साल का हमारा पहला दिन। और देखो ये कमेटी कितना आगे बढ़ा, और ये कैलेंडर कितना आगे बढ़ा कि दुनिया में ये कैलेंडर को अब छोड़ दे, ये जो कैलेंडर ना हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके अलावा और वर्ल्ड में दूसरा कैलेंडर कुछ है ही नहीं। वो यूनिटी, वो उनका जिसका वो कमेटी कितना शक्तिशाली, कितना प्रभावशाली बन गया दुनिया में, कि अभी उसके कैलेंडर के अलावा, आप मुझे सुनना, आपकी दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कैलेंडर के अलावा दूसरा कैलेंडर दुनिया में है ही नहीं। और उसमें क्या है, कैलेंडर में क्या है? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, इसे 30 तारीख आता। क्यों 30 तारीख आया? 30 तारीख क्यों आया? यही डैमेज हो गया, यही खत्म हो गया। ये जो ईसाई कैलेंडर ना, इसका कहानी यहाँ खत्म हो गया। क्यों 31 हुआ नहीं? क्यों 32 हुआ नहीं? क्यों 33 हुआ नहीं? क्यों 34 हुआ नहीं? चूतिए, अबे चूतिए कैलेंडर के लिए वकालत करने ले। दिव्य करती साहब नमस्कार। जनवरी 32 क्यों हुआ नहीं? जनवरी 33 क्यों हुआ नहीं? 34 क्यों हुआ नहीं? 35 क्यों हुआ नहीं? 36 क्यों हुआ नहीं? क्यों हुआ नहीं? क्यों हुआ नहीं? ये बस क्या कैलेंडर। हम आ गए अभी थर्ड पे ना, पटरी पे आ गया हमारा गाड़ी। चलो अभी आते हैं, हमारे घर के बारे में डिस्कशन करेंगे। समझ गए? ये जो होता है ना, ये होता है हमारा जो ईसाई कैलेंडर है, ये जो विदेशी क्रिश्चियन मन का जो कैलेंडर है ना, और ये कैलेंडर इतना व्यापक हो गया, इतना सरल हो गया, इतना सहज हो गया, कुछ नहीं, 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, 3 तारीख, और कुछ ना इस कैलेंडर में। और कुछ है? मेरा अभी तक मेरा फेसबुक प्रोफाइल कवर फोटो अभी तक वही था, आज तक मैंने आज ही चेंज किया उसको। उसमें और कुछ नहीं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1, 2, 3, 30 पर लिखा है।
लेकिन जब पूछते हैं 21 का 32 क्यों है नहीं, ईसाई कैलेंडर में 33 तारीख क्यों है नहीं, ये तो 2500 साल पहले आया। मित्रों, इससे पहले भी कैलेंडर था। और उसके ये के कार्बन कॉपी है मालूम, इसके ये के कार्बन कॉपी समझ में आया ना। हाँ, ये समझदारी है। ये होता है समस्या। हम नरेंद्र भाई के ऊपर क्यों गुस्सा करते, ये होता है समस्या। तो ये जो अंग्रेज कैलेंडर का जो 1 तारीख है ना, तो क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग बैलून फोड़ते हैं, केक मुंह में डालते हैं, मालूम है ना, बोले मुंह में धूप बुझाते हैं। और हम क्या, हरिओल पार्टी। हम क्या है, आप क्या है, हरिओल पार्टी। आपका बेटा क्या बनेगा, हरिओल पार्टी। ये होता है कमजोरी। हम तो ये फंस गए, यहाँ फंस गया बढ़िया। ये होता है समस्या, मालूम है ना। तो आएंगे 31 के बाद 32 तारीख क्यों हुआ नहीं, 31 तारीख के बाद 32 तारीख क्यों हुआ नहीं कैलेंडर में। अभी आएगा कालो गणना। अब एक शब्द आएगा आपको, अगर आप यहाँ से सुनो, वही लोग सुनना चाहिए। अगर आप हिंदू फैमिली से, आपका बापा दादा परदादा अगर हिंदू परिवार से आते हैं तो सुनो आगे, नहीं तो मत सुनो। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था ना, जो नई साल वो होता है नई साल। हम क्या है, हरिओल पार्टी। हम आज 0 नाइट क्यों बनाएंगे, हम है हरिओल पार्टी। हम कल नए हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोलेंगे, हम है हरिओल पार्टी। ये हमारा इंटेलिजेंस है। विकास जी बेगर सर नमस्कार। 32 तारीख क्यों हुआ नहीं, 33 तारीख क्यों हुआ नहीं, 34 तारीख क्यों हुआ नहीं, 35 तारीख क्यों हुआ नहीं, सोनू शर्मा 37 तारीख क्यों हुआ नहीं, 37 तारीख क्यों हुआ नहीं, 38 तारीख क्यों हुआ नहीं। समस्या ना। सोनू शर्मा नैष्टिक ब्राह्मण परिवार से आता है, विकास जी व्यक्ति नैष्टिक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। चूती का प्रोफेशन बोलते हैं, हम ईसाई कैलेंडर पढ़ाएंगे देश को। हम मोदी भाई को भी क्यों बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी हरि बोलो क्यों बोलता हूँ, नॉलेज नहीं उसके ऊपर, नॉलेज नहीं, वो ही नहीं। मैं क्या बोला, हम जो नहीं है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हमारा दिमाग नहीं जाएगा। पार्लियामेंट पहुंच गया, वहां में चाय बेचता था, औकात पे आ गया, भेज दिया उनको, जाओ सालों में 200 दिन विदेश में घूमो। देश में भाड़ बगाया देश, जा विदेश में घूमो, चाय बेच, वही सही बात है। तो मित्र ये होता है नई ईयर कहानी। नई क्यों मनाते हैं, हरिओल पार्टी। हम 0 नाइट क्यों मनाते हैं, हरिओल पार्टी। हम हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोलते हैं, हरिओल पार्टी। तो ऐसे इसी बहाने में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, 31 तारीख की क्यों हुआ नहीं, 32 तारीख की क्यों हुआ नहीं, 33 तारीख की क्यों हुआ नहीं। ये आता है ना, जो कैलेंडर बना 2024 हुआ ना, तो 2026 2500 साल पहले का पुराना कहानी है। इससे और 10,000 साल पहले जो कैलेंडर था ना, वही था वैदिक काल गणना। ये विक्रम संवत के पर्व और भी एक कैलेंडर था, शक संवत उसको बोलते थे। उससे पहले और एक कैलेंडर था हमारा वैदिक काल गणना के हिसाब से। लेकिन जनरली इसको ढंग, हमारा सभ्यता, मानव सभ्यता का सबसे, सोने की चिड़िया एक शब्द सुना आपने, सोने की चिड़िया। आपने भाषण, कोई राजनेता पॉलिटिशियन अगर भाषण दे रहा है तो आपको पता चल रहा है, सोने की चिड़िया आप जरूर सुनोगे। ये सब क्या ना, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, ये कोई भाषण में रहे ना, 1000-100 लोग सामने, अगर ये शब्द उच्चारण नहीं करेंगे, धर्म जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम सब भारतीय, धर्म निरपेक्ष भारत, ये जो शब्द है ना, आप अगर 1000-100 लोग के सामने भाषण दे तो ये शब्द नहीं आएगा, भाषण जीरो। किसको मालूम है विश्व गुरु क्या होता है, किसको मालूम है धर्म निरपेक्ष क्या होता है, मालूम है किसको, किसको मालूम नहीं। हरिओल पार्टी हम सब। तो काल गणना जिसको बोलते हैं, ज्योतिष से हमारे वैदिक शास्त्र से ज्योतिष विज्ञान जाता है। ज्योतिष विज्ञान हमको पूरा संपूर्ण भारतीय शिक्षा क्षेत्र से, भारतीय जो ये जन्मस्थल था इस वैदिक सभ्यता का, इस क्षेत्र से ये ज्योतिष विज्ञान बोल के जो विज्ञान था, शास्त्र था, गणित था, इसको एकदम किसी का भी थोड़ा सा, किसका लिंक है, किसका बाप का लिंक था, नहीं था। लेकिन 100 साल पहले, 150 साल पहले जब राजा राजूरा परंपरा था, तो जोर जबरदस्त विद्यालय में यही पाठ पढ़ाया जाता था, काल गणना का पाठ पढ़ाया जाता था। घरे घरे हर एक विद्यार्थी के पास ज्योतिष विज्ञान का नॉलेज था, मालूम है। तो ये जो काल गणना था, हमारे काल गणना से 1 महीना 2 पक्ष होता है।
एक साल 12 महीना होता है, और एक साल 6 ऋतु होता है, और एक महीना 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। और ये कालगणना कैसे करता है? उस समय कि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि को आकलन करके हमारे पूर्वजों ने ये कालगणना प्रस्तुत किया था। प्रथमी, द्वादशी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा 15 दिन हुआ। उसमें उसका ग्रह का नक्षत्र का चलन कैसे होता है, कैसे होता है? एक रोटेशन होता है, फिर उधर से फिर और एक रोटेशन, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, बादशी, चतुर्दशी, पंच पूर्णिमा, मालूम है? उसमें आता है पूर्णिमा आता है, और एक महीना में अमावस्या भी आता है। हमारा ग्रह नक्षत्र का चल प्रचल को, उस ग्रह को हम यदि मनुष्य इंसान का एक्टिविटीज देखते हैं, आशीर्वाद का मूवमेंट कैसे फेसबुक में उसका एक्टिविटीज देखते हैं। हाँ, विराट कोहली जब क्रेज में रहता है उसका एक्टिविटीज देखता है, कौन सा बॉल को चौका लगाना है, कौन सा बॉल को छक्का लगाना है, कौन सा बैट्समैन को कैसे आउट करना है ना, उसको एक्टिविटीज देखते हैं। हम देखते हैं एक्टिविटीज, है ना, इसको हम बोलते हैं ना एक्टिविटीज। तो ऐसे जो कैलेंडर बनाया गया था, हमारे आकाश में ग्रह नक्षत्रों का एक्टिविटीज देख के ये काल गणना का प्रस्तुत किया गया था, मालूम है? उसमें से आया था साल में 12 महीना का प्रस्तुत हुआ। 12 महीना में 6 ऋतु, 6 ऋतु में और एक महीना 2 पक्ष रहता था, एक कृष्ण पक्ष रहता था और एक शुक्ल पक्ष रहता था, मालूम है? इसके आधार पर जो विक्रम संवत थे, विक्रम संवत कौन सा विक्रम संवत है बताइए, बताइए। इसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में हमारा जानकारी नहीं रहेगा, वो जोर जबरन हमारा दिल और दिमाग से ये सब चीज हटाया दिया गया है, मालूम है ना? नहीं तो मित्रों, अभी हम बोलेंगे हमारा साल कहाँ से शुरू होता है? हमारे साल से शुरू होता है, उसके लिए क्या आपको उत्तर क्या मिलेगा? मालेगा ना, आप ऐसे हमारा, जब हम बोलते हमारा साल कब शुरू होता है, आपको उत्तर मिलेगा कि सूर्य का चलन कब सृष्टि होता है, चंद्र का चलन कब का कैसे सृष्टि हुआ था, ग्रह नक्षत्र का गतिविधि का चलन कैसे, आपको ये जवाब आएगा जब कोई वैदिक विज्ञानी को सवाल करेगा कि आपका नया साल क्या है, तो बताए कि सूर्य का रोटेशन कैसा है, चंद्र का रोटेशन कैसे होता है, ग्रह नक्षत्र का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब का ग्रहों का गतिविधि, उनका सौराकाश में आकाशमंडल उनका गतिविधि करता, वही तक आएगा आपको जवाब, मालूम है? ऐसे नहीं बोलेगा कुछ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा उसके ऊपर आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या होता है? जो महीना में 2 पक्ष बताया ना, एक है शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। 15 दिन 30 दिन होता है, मालूम है? 15 दिन 30 दिन होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष का आपको मालूम है, एक सूर्य का विपरीत जो रहता है वो रहता है क्या? शुक्ल पक्ष, और जो सूर्य के सामने आ जाता है वो रहता है कृष्ण पक्ष। जब हमको सूर्य का चंद्र का आकार देखते हो ना, थोड़ा बढ़ के जाता है, कहाँ तक जाता है? पूर्णिमा तक जाता है, पूर्णिमा के बाद थोड़ा घट करके कहाँ तक आता है? अमावस्या तक आता है। ये होता है हमारा काला गणना का हिसाब था। इसमें 2 पक्ष, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष था, और यही हमारा 1 महीना था, और 1 महीना में 30 दिन होता है, मालूम है? ये आधार पर पूरा मानव सभ्यता टिका था। जैसे मैं बोला था ना कि लोगों को, समाज को संगठित करके रखने के लिए क्या क्या शास्त्र साहित्य, क्या कोर्स ऑफ स्टडी था, क्या वैदिक विज्ञान था, क्या विभाग बंटन था। जैसे मैं बोल रहा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोल रहा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो बोल रहा था, ये सब व्यवस्था था। इसकी व्यवस्था से पूरा मानव समाज चलता था, मालूम है? पूरा मानव समाज। जब इससे हम प्रूफ क्या होते हैं कि हम इसमें प्रूफ क्या हुआ कि जब ये कैलेंडर हमने तैयार नहीं किया था, सिंपल कैलेंडर, तो उससे पहले भी हम एक काला गणना पर हम सब निर्धारित थे। ये जो इस संप्रदाय इसका प्रस्तुत किया, तो इससे पहले इसमें सिद्ध होता है 100% कि वो लोग एक निर्दिष्ट काला गणना पर प्रचलित रहते थे, ताकि वो 31 तारीख 32 तारीख का कल्पना नहीं कर पाए। समझ गए ना? समझ में आ रहा है ना? ये होता है कहानी, मालूम है? तो दुर्भाग्य देखो,
दुर्भाग्य देखो, हमारा औकात देखो, हमारा हैसियत देखो, हमारा चिंतन धारा का परिसर देखो, हम कहाँ तक गए हैं। हमारा चिंतन का परिसर देखो, हम कहाँ तक गए। यही तक जनवरी 1 तारीख तक गए, लेकिन जनवरी 1 तारीख के पहले क्या था, 2500 साल पहले क्या था, हमारे उसके लिए हमारा कुछ जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य मोदी सरकार 12 साल हो गया। जो मुगलों ने तोड़ा था, जो अंग्रेजों ने लूटा था, कांग्रेस ने उसका बड़बत्तर किया देश में। कांग्रेस ने उसको बड़बत्तर किया देश में। भरोसा था, उम्मीद था मोदी के ऊपर, क्योंकि मोदी जब क्षमता में आए रो रो के आए थे, मालूम है ना, रो रो के आए थे। अभी देखो मोदी का हो गया। वो कैलेंडर का क्या प्रचलन करेंगे, कैलेंडर की बात क्या समझाएंगे देश को, वैदिक कैलेंडर को क्या सरकारी मान्यता देंगे, सरकारी सर्विस उसकी जानकारी क्या समझाएंगे, जनवरी 1 तारीख से पहले क्या था लोगों को क्या समझाएंगे। वो जो खुद संस्कृत भाषा का महत्व आज तक दिमाग में परिकल्पना नहीं कर पाया जो आदमी, वो आदमी देखो क्या बताएगा आपको कैलेंडर के बारे में। जिससे आदमी भारत का प्रधानमंत्री होकर भी संस्कृत भाषा का महत्व समझा नहीं। अंग्रेजों के अमल में 1947-50 तक भारत में 3 यूनिवर्सिटी था संस्कृत का। आज भी 50-70 साल बाद भारत में 3 संस्कृत यूनिवर्सिटी है। देखो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। किसी को भी मालूम नहीं, ये रहस्य किसी सब भूल गए। मैं कुछ नया बोला, कुछ दार्शनिक विज्ञान बोला, कुछ विचक्षण बात बोला, कुछ नहीं। ये जनवरी 1 तारीख का बात करा, इससे पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। लेकिन जो कैलेंडर क्या था उसके बाप को मालूम है, उसको मालूम है, उसके दादा को, उसके परदादा को मालूम है ना। तो ये लोग अभी आए बने प्रधानमंत्री, जिसको ये बात की जानकारी नहीं है, यही बात की सेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, सचेतनता नहीं, वो क्या संस्कृत भाषा का महत्व बुझेगा, क्या हर राज्य में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापन करेगा। हमारा सपना है प्रत्येक राज्य, दुर्भाग्य देखो भारतवर्ष का दुर्भाग्य देखो, हर एक राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय अभाव। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय भारत में सिर्फ 3 और 3 है, एक बनारस में, एक उत्तर प्रदेश में और एक दिल्ली में होगा शायद। हमारा मांग क्या है, हमारा चाहत क्या, हमारा सपना क्या है, हर राज्य में संस्कृत भाषा का केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना हो, हर जिला में एक वैदिक गुरुकुल आश्रम का प्रतिष्ठा हो, ताकि एक वैदिक गुरुकुल आश्रम का प्रतिष्ठा हो, नहीं कि प्रत्येक बच्चा सीख जाए, घोड़ा चढ़ना सीख जाए, तैरना सीख जाए, पानी में डूब के तैरना सीख जाए, हाँ छलांग लगना सीख जाए, घोड़ा चढ़ना सीख जाए। नहीं, वैदिक सभ्यता अर्थ नहीं कि होम यज्ञ सीख जाए, व्रतोपनयन हो जाए, नहीं। वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है एक स्वयं संपूर्ण, जब आप 10 साल की उम्र में, हम आप बच्चे के लोगे 10 साल के बाद छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे वो जब स्वयं संपूर्ण 100% एक कंप्लीट स्वयं संपूर्ण मनुष्य बना के हम उसको छोड़ेंगे। जो आएगा बाद में, जो उसका जो आचरण बनेगा, उसका जो बिहेव बनेगा समाज में, उसका जो गतिविधि बनेगा, वो समाज की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, वही उसको बोला जाएगा कि ये वैदिक सभ्यता है। जो जनरेशन आएगा 10 साल 20 साल 15 साल के बाद, वो जनरेशन का जो एक्टिविटी समाज में दिखेगा उसको बोलेंगे वैदिक सभ्यता। समझ रहे, कुछ घुस रहा है दिमाग में, ये होता है समस्या। देखो कहा संस्कृत भाषा के प्रति मेरा क्या जिम्मेदारी है। एक भाषा उड़िया जैसा इंग्लिश, आपको ये जानकर हमारा राष्ट्रभाषा क्या बताओ, हिंदी। कौन बोला राष्ट्रभाषा हिंदी? नहीं, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है भारत का। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? कुछ नहीं है भारत का। भारत कौन सा राष्ट्र है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात धर्म फार्म कुछ नहीं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्म फार्म कुछ नहीं। ये होता है दुर्गति भाई, ये हमारे देश की दुर्गति, ये सबसे बड़ी दुर्गति हमारे बाप की, सॉरी हमारे बुद्धि की दुर्गति है कि हमको इतना सब जानकारी नहीं है। इसलिए तो मैं महान क्यों हो गया, इसलिए महान हो गया। मित्र बने रहते फिर हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। लेकिन हम कब हैप्पी न्यू ईयर करना, मैंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हैप्पी न्यू ईयर कर गए। और उस समय हम बताया कि ग्रह नक्षत्र का क्या जन्मतिथि, उस दिन बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या बताया। तब तक के लिए हरि बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि बोल।